देखिए क्या कहता है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांता अपने मन को प्रसन्न करने के लिए मेरी ये राम कथा लिखी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या जानते थे, ये रामचरितमानस जन जन के मानस के ऊपर आज राज करता है। जन जन भक्ति को बढ़ाने का साधन है कथा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवाने जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाइए भक्ति लता बीज। हम सबको भक्ति का बीज मिला है, भक्ति नहीं मिली, भक्ति का बीज मिला। महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहते हैं, माली हैया करे बीज आरोपण। गुरु हमारे हृदय में उस बीज का आरोपण करता है। तो रूप गोस्वामी ने कहा, प्रभु इस भक्ति को बढ़ाएं कैसे। इस प्रकार वृक्ष को हम घर में लगाते हैं, उसको जल देते हैं, सिंचन करते हैं, बढ़ता है। तो इस भक्ति लता बीज को हम कैसे बढ़ाएं। तब महाप्रभु श्रवण कीर्तन जल करय सिंचन, श्रवण कीर्तन जल करय सिंचन। रूप इस भक्ति को बढ़ाने का साधन है श्रवण और कीर्तन। और फिर ये लता इतनी बढ़ती है, इतनी बड़ी, पूरे ब्रह्म को फाड़ कर, पूरे ब्रह्मांड को भेद कर मेरे गोविंद के चरणों में जाके लिपट जाए। लेकिन उस अवस्था में रूप भगवान महाप्रभु कहता है, उस अवस्था में अगर किसी वैष्णव का अपराध हुआ, उठे हाथी माता है, सारी लता को छिन्न भिन्न कर देती है। रूप भक्ति को बढ़ाएं तो उस लता को हम सुरक्षित भी रखें, सुरक्षित रखें, तभी कोई वैष्णव अपराध ना हो। फिर भक्ति का जो आनंद है, फिर भगवान की कथा में एक आनंद अनुभव होता है। फिर कभी है ना, आप 10 नाम अपना सुनते हैं, 10 नाम होते हैं, अपराधों से शून्य होकर के कोई नाम करे, वह नाम आनंद प्रदान करता है। तो बहुत सुंदर हमारी भक्ति का बढ़ाने का साधन रामचरितमानस। रामचरितमानस के 4 घाट है, आप जानते हैं। 4 जगहों में ये कथा हो रही है, जानते हैं, जानो 4 जगहों ये कथा हो रही है। पहला भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम